शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ज्योतिष शास्त्र में अंक विज्ञान का विशेष महत्व है, यह रहता है क्योंकि जन्म तारीख से निकलने वाला मूलांक ही हमारे जीवन में यह तय करता है हमारा जीवन पद्धति कैसा होगा। लव लाइफ से लेकर वैवाहिक जीवन की दिशा तथा दशा दोनों को तय मूलांक ही करता है या मूलांक के द्वारा ही किया जाता है। तो इसी विषय पर चर्चा करते हैं, कौन से मूलांक वाले जातकों को या जातिका को किस मूलांक वाले जातक या जातिका से विवाह संबंध करने या रखने से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। कुछ मूलांक का सामंजस्य ऐसा होता है, अगर मूलांक मेल नहीं खाए तो जीवन भर पछताना पड़ता है, दुख कष्ट सहकर जीना पड़ता है और अंततः बिखराव पैदा हो जाता है। इसलिए पहले से सजग रहें, सतर्क रहें। मूलांक का आपस में सही मिलान ही आपके और आपके जीवन साथी के बीच सही सामंजस्य बिठा सकता है, तो वहीं गलत मिलान आपके जीवन को बर्बाद ही नहीं, अंतहीन जीवन जीने के लिए मजबूर कर सकता है। तो जानते हैं मूलांक 1 तथा मूलांक 8 का सामंजस्य हमारे जीवन में वैवाहिक जीवन पर क्या असर डालता है या डाल सकता है। मूलांक 1 अर्थात किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख तथा 28 तारीख में जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता है तथा मूलांक 8 अर्थात किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख तथा 26 तारीख में जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होता है। मूलांक 8 का स्वामी ग्रह शनि देव है, तो वहीं मूलांक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य देव है। दोनों का आपस में पिता पुत्र का संबंध होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के प्रति शत्रुता निभाते हैं। मूलांक 1 अर्थात सूर्य, मूलांक 8 अर्थात शनि देव का सामंजस्य सांप तथा नेवले की तरह होता है। मूलांक 1 वाले जातक स्वभावतः लीडर की तरह होते हैं, जबकि मूलांक 8 जिद्दी तथा अनुशासन प्रिय होते हैं। इसलिए जब जब भी दोनों रिलेशनशिप की भूमिका में आने पर दोनों का ईगो आपस में टकराता है, जिससे रिश्ते खराब होते चले जाते हैं, रिश्तों में बिखराव पैदा हो जाता है। इसलिए जब भी विवाह संबंधित ऐसा योग बने तो इस तरह के मूलांक वाले जातक या जाति का विवाह संबंध स्थापित करने से बचना चाहिए, वरना सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। मूलांक 3 तथा मूलांक 6 वाले जातक या जातिका से विवाह संबंध कैसा रहता है, जानते हैं। मूलांक 3 अर्थात 3, 12, 21, 30 तारीख में जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 3 होता है तथा मूलांक 6 अर्थात 6 तारीख, 15 तारीख तथा 24 तारीख में जन्म लेने वाले जातक या जातिका का मूलांक 6 होता है। चूंकि मूलांक 3 का स्वामी ग्रह देव गुरु बृहस्पति है, आकाश तत्व इनके अधीन आता है, जबकि मूलांक 6 का स्वामी ग्रह दैत्य गुरु शुक्राचार्य है। बेशक दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही ज्ञान के प्रतीक हैं, लेकिन व्यक्तिगत जिंदगी में दोनों की भूमिका अलग अलग है। दोनों गुरु में वैचारिक मतभेद बना ही रहता है। मूलांक 3 वाले जातक आध्यात्मिक सोच का प्रतीक है। भक्ति भाव के साथ जीवन को ज्ञान के मार्ग के द्वारा कैसे जीवन को विकसित किया जाता है या कर सकते हैं, इसी मार्ग पर चलकर निरंतर मंजिल को तय करते हैं। जबकि मूलांक 6 भौतिक सुख सुविधा के प्रतीक के साथ साथ भोग तथा विलासता तथा भौतिकवाद की दुनिया के साथ साथ जीवन में आधुनिकता को बहुत अधिक महत्व देते हैं। चूंकि दोनों अंकों के ग्रहों में वैचारिक मतभेद होने की वजह से इनके जीवन में अक्सर छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक देखा जा सकता है, और यही नोक झोंक भारी घमासान में परिवर्तन होकर जीवन को तहस नहस कर देता है। इसलिए ऐसे मूलांक वाले जातक या जातिका को चाहे वो रिलेशनशिप में हो या विवाह बंधन से बचना चाहिए। शुरू में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इन ग्रहों का प्रभाव जब मन मस्तिष्क पर छाने लगेगा, अपना असर डालने लगेगा, तब तक बहुत देर होकर जीवन में बिखराव पैदा कर चुका होगा और फिर संभाले नहीं संभलेगा। तो जानते हैं मूलांक 2 तथा मूलांक 9 का वैवाहिक जीवन पर क्या असर डाल सकता है या डालता है। चूंकि मूलांक 2 अर्थात जिन भी जातक या जातिका का जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख तथा 29 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूलांक 2 होता है,
इनका स्वामी ग्रह चंद्र है, जो छलवाज है, छल करता है, जबकि चंद्र का स्वभाव शीतलता प्रदान भी करता है। विचारों की दुनिया में ऐसे जातक सपनों की दुनिया में अक्सर भटकते रहते हैं, दो पल की सुकून को तलाशने के लिए इधर उधर भटकते ही रहते हैं। तो वहीं मूलांक 9 के जातकों का स्वामी ग्रह मंगल देव है, जो उष्ण प्रवृत्ति का है। मंगल देव साहस का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है, योद्धा है, अग्नि तत्व होने के कारण गुस्सेल प्रवृत्ति का होता है। तो वहीं मूलांक 2 वाले जातक या जाति का भावुक प्रवृत्ति वाले होते हैं। मूलांक 2 अर्थात चंद्र जल को दर्शाता है, तो वहीं मूलांक 9 अर्थात मंगल देव आग को दर्शाता है। जल तथा आग का कभी मेल नहीं हो सकता। मंगल की उग्रता अधिकतर चंद्रमा की सरलता पर अक्सर हावी रहता है, इसलिए दोनों के बीच सामंजस्य बैठ नहीं पाने की वजह से वैवाहिक जीवन में अक्सर उतार चढ़ाव के साथ टकराहट की स्थिति बनी ही रहती है। चूंकि दोनों ग्रहों का सामंजस्य धोखे को दर्शाता है, दोनों एक दूसरे के जीवन से असंतुष्ट होने की वजह से अक्सर दोनों अलग अलग अपने अपने जीवन में दो पल की सुकून को तलाशते ही रहते हैं। इसलिए अगर वैवाहिक संबंध ऐसे मूलांक वाले जातक या जातिका से होने जा रहा है या कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें, वरना आपका जीवन पद्धति ही बिखर कर रह जाएगा। अंततः धोखे के सिवाय आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए पहले मूलांक को आपस में अच्छी तरह मिलान करके ही विवाह संबंध स्थापित करें, जिससे वैवाहिक जीवन सुख तथा शांति के साथ जीवन बीत सके या बिता सके। तो इसी के साथ अपने शब्द को यहीं विराम देता हूं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।